नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ सवाल जो मैंने आपको बताए, कुछ दोस्त बोलते हैं कि वो सवाल गलत है। तो सही सवाल मैं आपको बता देता हूं कि MTS 2023 में एक सवाल आया है, सवाल आप पढ़ चुके हैं। दूसरा सवाल CHSL यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है 2018 का एक सवाल आया हुआ है। दोनों का दोनों सॉल्यूशन के माध्यम से मैं आपके यहाँ साझा करूँगा। मैं कल जो मेहनत किया उस लेवल का मुझे कमेंट नहीं मिल पाया, इसीलिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। शुभम भाई को दिल से थैंक्स, शुभम भाई को दिल से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद बोलना है तो मुझे मत बोलो, शुभम भाई को बोलो। एक एग्ज़ाम में 18 सवाल याद रखना कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में किसी को एक या दो सवाल याद है, वो पूरा का पूरा बोल रहा है कि पूरा का पूरा सब का सब क्वेश्चन अपने हिसाब से भाई ने बनाया है। कुछ बोलता है कि RWA से चोरी करके बनाया है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जितना मुझे मिलता है उतना मैं आपकी हेल्प के लिए लाता हूँ। जो सवाल मैंने कल गलत कर दिया था, मिक्सचर और एलिगेशन को मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा कि मिक्सचर और एलिगेशन में मेरे से क्या मिस्टेक हो गया, डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, जिसका मैंने अभी हाल समाधान कर दिया है। इसके अलावा लाभ और हानि, लाभ और हानि में जैसा सवाल मिलता है ना दोस्त, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई गलती नहीं होती है इसमें। तो सबसे पहले 8वां सवाल लाभ और हानि का जो मेरे से कल गलती हो गया, 153 वस्तुओं को बेचने पर 68 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर लाभ के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 163 वस्तुओं को बेचोगे, 68 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, लाभ परसेंट बताना है। आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला दोस्तों सुन लो। ये जो क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट में आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कि वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ लाभ बट्टे के ऊपर आएगा। और बेची गई वस्तु कितनी है, तो बेची गई वस्तु है 153 है। बेची गई वस्तु में से वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ तुम घटा दोगे, यानी 68 लाभ घटा दोगे तो 85 आ जाएगा। 68 ऊपर 85 17 से कटता है। किससे कटता है दोस्तों, 17 से कटता है। तो 17 से कटने का सीधा मतलब है 4/5 का फ्रैक्शन आएगा। 4/5 का फ्रैक्शन 80% आएगा। जो तुम्हारा आंसर है 80% लाभ आएगा, लाभ और हानि वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा जो मिक्सचर और एलिगेशन है, मिक्सचर और एलिगेशन का आंसर बहुत से दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में 180 बोला है, जो सही है। हकीकत में ये सवाल मैंने आपको अभी हाल दिखाया कि MTS 2023 का ये सवाल है, हूबहू सवाल है। बस यहाँ पे 30% और 5.2 रुपये का लाभ हो रहा था। रियल सवाल जो कल एग्जाम में आया था वो समझ लेते हैं। मिश्रण और एलिगेशन से बहुत कम सवाल बन रहे हैं, लेकिन सवाल बन रहे हैं। रुपया 3.8 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितनी किलोग्राम चीनी, यहाँ पे सवाल जो है पहले लाइन में है। सवाल क्या है कि कितने किलोग्राम चीनी को रुपया 4.6 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम, ये हमको हिंट दिया गया है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को रुपया 5 प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित किया जा सकता है। यानी आपको लाभ कितने का हो रहा है दोस्त, 25% का। 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी कि CP हमारा 4 है, और जो सेलिंग प्राइस जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो 5 हो जाएगा टोटल ओवरऑल, यानी कि सेलिंग प्राइस 5 है। 5 की वैल्यू यहाँ पे 5 रुपये, तो 4 की वैल्यू 4 रुपये। जो हमको रेशियो दिया था कि 3.8 रुपये का सामान है और 4.6 का सामान है। एलिगेशन मेथड के यूज़ करेंगे। 4 के साथ ये कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। 4 से ये कितना कम है, तो 4 यानी कि 4.0 से 0.2 कम है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ये 6 ज़्यादा है तो यहाँ पे 6 आएगा। 6:2 को तुम काटोगे तो 3:1 आ जाएगा। और 3:1 का आंसर ऐसा दिया था, 1 रेशियो का आंसर मैंने बोला ना दोस्त, हिंट में दिया गया है 60 किलो, यानी 1 रेशियो की वैल्यू अगर 60 kg है तो 3 रेशियो की वैल्यू 160 kg आ जाएगा। क्या दोस्त, kg। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट 160 kg आ जाएगा। ये सवाल पूरा है, आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेके शांति से समझ सकते हो। इसके अलावा समय और कार्य से जो सवाल था मैंने 57 बताया। कुछ दोस्त बोलते हैं 56 आएगा, कुछ लोग बोलते हैं एकांतर दिन आएगा। सॉल्यूशन आपको मैं शांति से समझाता हूँ कि राम 56 दिन में राम मोहन 37.5 यानी कि 75/2 में अगर कोई कार्य एक साथ करते हैं, इसका ये सवाल है। एकांतर दिन वाला मुझे समझ नहीं आया कि एकांतर दिन का सवाल है कि
दोनों साथ में कर रहे हैं, ठीक। अगर दोनों साथ में कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले 56 और 75 का एलसीएम लूँगा, जो टोटल वर्क हो जाएगा, जो राम है उनकी इफ़िशियंसी 75 आ जाएगी, राम प्लस मोहन की इफ़िशियंसी 112 आ जाएगी। 112 में से 75 घटाऊंगा तो मोहन की इफ़िशियंसी 37 आ जाएगी। टोटल काम में मोहन 50% काम का मतलब हो जाता है 1/2 काम। 1/2 काम जो अपना मोहन है कितने दिनों में करेगा, आप काट कूट के आंसर 36 आ सकता है। शॉर्टकट तरीका यही है, 37 दूना 74, 74 से जब तुम 75 को काटोगे तो 1 पॉइंट कुछ थिंकिंग में आंसर आएगा, 1.0 के आजू बाजू कुछ में आंसर आएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 26.103 दिन। एक दोस्त ने ऐसा भी कमेंट किया है कि एकांतर दिन में 37 पॉइंट काम पूरा करते हैं मिलकर, तो हकीकत में मोहन 50% काम 14 दिनों में करेगा। ये मैं अभी तक सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। मिलेगा जैसे ही मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करूँगा दोस्तों, टेलीग्राम आईडी फॉलो करो, वहाँ पे सबका समाधान दे दूँगा। ये वाला स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी भेज चुका हूँ। हर एक शिफ्ट में ये सवाल आ रहा है। इसके अलावा एमटीएस 2023 का मिक्सचर और एलिगेशन का सवाल आया था। मेरी मेहनत काफ़ी अच्छी चल रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी कमेंट उतने अच्छे आ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा एक दोस्त ने मुझे थोड़ा सा मिस्टेक बताया कि भाई जो सेलिंग प्राइस जो होती है ना, छूट हमें मार्क प्राइस पे मिलती है। मार्क प्राइस का मतलब मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस के हिसाब से ये सवाल बहुत लोग बोलते हैं गलत है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कंसेप्ट सीखने से मतलब रखिए दोस्तों। कंसेप्ट एग्जाम में आता है। शुभम भाई को वापस धन्यवाद। एक शिफ्ट के 18 क्वेश्चन कोई ऐसे ही नहीं बता पाता, उनका बहुत अच्छा पेपर गया है, बहुत अच्छे लड़के हैं, पिछली बार एग्ज़ाम क्लियर किया है। पिछली बार शुभम भाई ने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, उनका फिजिकल में वो रह गए थे। ओवरऑल मैं बोलूँ तो कल का मेरा सॉल्यूशन काफ़ी बढ़िया था, लेकिन कमेंट उस लेवल का नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। बाकी क्षेत्र मिति से एक सवाल था जो हमको याद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरी मेहनत अच्छी खासी थी आपके लिए।